नमस्कार, मैं हूं नानोविस्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से अभी जी मेरे ख्याल से 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पे। बहुत ही सुंदर ये जगह है, जिसे घसाड़ छुरमुल महोत्सव का पहली बार यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसी क्रम में हमारे बीच में कमेटी के माननीय अध्यक्ष पदाधिकारीगण और हमारे कुछ आर्टिस्ट कलाकार यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए थोड़ा सा उनसे, ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं और नीचे मेरे पीछे आप मंच भी देखेंगे, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह का प्रयास है। इसी क्रम में मेरे साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जाने माने पत्रकार भी हैं, समाजसेवी हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा पिथौरागढ़ से ही हुई है और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपका बाल्यकाल और पढ़ाई वगैरह एजुकेशन सभी वहीं से हुआ है। और आपके पूज्य पिताजी रिस्पेक्टेड सर मिस्टर जोशी सर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो हाँ सर, तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ हैं आपको। जी, बहुत-बहुत जी, शुभकामना आप लोग जी, यहाँ आए। जी। तो सर्वप्रथम तो हाँ, तो ये पहला बार आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका विचार कैसे आपको आया? मैंने सोचा हमारे यहाँ सबसे पहले एक तो दूरस्थ क्षेत्र है। जी, फिर यहाँ पर ऐसी सुविधा है नहीं कि बाहर से आदमी आए और दुर्गम क्षेत्र हुआ। जी, जी, तो हमें लगा कि जैसे आजकल सरकार की ओर से भी इस पर प्रयास किया जा रहा है कि दूर से दूर रहने वाले व्यक्ति को भी अंतिम व्यक्ति को भी कुछ लाभ मिल सके या जी, उसकी जो है उस तक कोई ऐसी जानकारी जी, आ सके, वो जी, चर्चित हो सके, उस क्षेत्र का नाम आ सके। जी, जी, तो हमने ये सोचा कि पहल की, हमने कहा एक छोटा-सा प्रयास करें कि हमारे भी इस दुर्गम क्षेत्र को कोई एक नई पहचान मिले। जी, आज इतने लोग हमारे बीच आए हैं, आप जी, आए हैं, भाई साहब आए हैं, दूर-दूर से हमारे बीच लोग आए हैं, कलाकार आए हैं और जो हमारे अतिथि लोग आ रखे हैं। तो इस वजह से हमको एक नई प्रेरणा मिल रही है वाह! बहुत अच्छी बात और है। प्रेरणा के साथ-साथ हमें भी एक साहसिक अनुभूति हो रही है कि आज हमारे गाँव में एक इस गाँव का नाम जो है आज जी, राज्य स्तर, देश स्तर और प्रदेश स्तर तक जी, जा रहा है कि हमारे कसाड़ में एक इस प्रकार का आयोजन किया जा जी। रहा है। बेशक अभी स्टार्टिंग है, हुँ, हुँ, शुरुआत है, तो अपना इतना अच्छा हम हुँ, अचीवमेंट कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी, इसको बेहतर बनाएँ ताकि आने वाले भविष्य में हम इसको और बेहतर बना सकें और पलायन को रोक सकें। वाह! सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो यहाँ से लोग वाइब्रेट होके जा रहे हैं बाहर की तरफ और गाँव की तरफ आना नहीं चाह रहा। जी, तो हम इस महोत्सव के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई लौटो गाँव की ओर। वाह! बहुत अच्छा। गाँव की ओर लौटोगे तो कम से कम गाँव में भी वही रंगत, वही हरियाली, वही चकाचौंध आपको जी, गाँव इस वीरान जगह पे भी मिलेगा। जी, जी, मुझे पता है नानू भैया जी, जी, यहाँ मतलब शाम के टाइम में हाँ, आपको 5 बजे बाद एक आदमी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। एक दुकान में एक आदमी नहीं मिलेगा, मकान वीरान पड़े हैं, सब वाइब्रेंट हो चुका है। ये गोस्ट पहले आपका हो गया है, देखो ना ये तो कोई है ही नहीं, उधर कोई है नहीं। विद्यालयों की स्थिति है, बच्चों की संख्या कम है, हुँ, सब हाईटेक होते जा रहा है, तो नई जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि यार कम से कम उन लोगों को जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो दूर-दूर रहते हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिले कि यार एक बंदे ने इस प्रकार का कार्य किया कि लोगों को आकर्षित करने के लिए जी, कि यार जी, हमारे गाँव में भी ये जी, चीज़ें संभव जी, हैं। जी, प्रयास ज़रूर कठिन है हमारा, उसमें हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, कुछ ही लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग भी इतना अचीवमेंट कर पाए हैं, लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास किया कि हुँ, उन लोगों को एक जागरूकता यहाँ तक मिल सके जी, जी, कि हमारे क्षेत्र में भी ये चीज़ मुमकिन है, उसके जी, लिए बशर्ते हम लोगों को सबको एक एकजुट होके होना पड़ेगा, काम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये मन में इच्छा की और अपनी टीम के साथ बात की, भाई ऐसा करते हैं। तो कुछ लोग भी हमारे देवेंद्र जी जोशी जी हैं, कोषाध्यक्ष साहब, हुँ, उनकी और मेरी और राधे जी भैया हमारी एक कम्युनिटी बैठी। हमने कहा ऐसा कर हुँ, देते हैं। हुँ, जी, अब फिर प्रथम दृष्टया हमारे को समस्याएँ, संसाधन और आर्थिक संसाधन, सबसे मजबूत चीज़ तो आर्थिक चीज़ें हैं, उसको मजबूत करना तभी सबसे ज़रूरी है। हुँ, उसके बाद संसाधन भाई कैसे आएगा, कहाँ हुँ, आएगा, हुँ, क्या हुँ, व्यवस्था होगी, कितनी चीज़ें होती है एक महोत्सव को करने में ना, अभी तो बेशक ये सूक्ष्म रूप है इसका। लेकिन फिर भी मेहनत उतनी है इसमें, चाहे हुँ, छोटा हो, बड़ा हो, हुँ, लेकिन चीज़ें हुँ, लगनी, जुड़नी उतनी ही है इसमें। हुँ, तो हमने भी ये प्रयास किया यार ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, हम छोटा-छोटा करेंगे, हुँ, सभी को छोटे-छोटे मना लेंगे, भाई लोग ही हैं, अपने मित्र हुँ, लोग हैं, भाई लोग हैं, उनको कहेंगे यार दादा इस बार हमारी जो है फर्स्ट स्थिति हुँ, ऐसी है, हुँ, आप भी हमारे को मतलब अपना छोटा भाई समझ के या जैसा भी समझ के हमारी एक वो करके आप इसको कर दीजिए जी, कैसे भी जी, कर। जी, तो इस वजह से हमने सबसे रिक्वेस्ट की दादा भाई करके हमने आप सभी लोग अपने हैं, हुँ, पहाड़ के लोग हैं, तो सभी हमारी भावनाओं को भी समझे यार भाई मतलब एक कर रहा है। अब हम इतना नहीं कर पाए, जैसे सभी लोग बड़े-बड़े मंचों में जाते थे, आप भी बड़े-बड़े हुँ, मंचों में जाते हैं। हुँ, लेकिन आपने भी अपनी भूली का देखा प्यार, मतलब ने कहा यार छोटा भाई है हुँ, मेरा, जैसा भी है हरी भैया है, मतलब दिन रात हमने एक हुँ, बार मुआनी में भी कार्यक्रम किया था। हाँ, तो मैंने सबसे पहले हरी भैया को बुलाया था हमारे हुँ, जुगल किशोर पंत जी द्वारा। जी, तो उस दिन भी हरी दादा ने मना नहीं किया, उसने कहा आ गए बेचारे रात को, इन्होंने हुँ, जैसे भी यार दीपक भाई का कार्यक्रम है बना दो यार हाँ, इसका। तो तब से मेरे हरी भैया के साथ लगातार परिचय है, हाँ, पहचान है। हुँ, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके इस चीज़ को आज एक शक्ति के तौर पर एक आकर्षित किया और मैं
हुँ, आज की स्थिति को देख के और आज की हमारी ये चीज़ को हुँ, देख के मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ हुँ, कि भविष्य में हुँ, हम इसको और मजबूती के साथ और आगे ले मजबूती जाएंगे करेंगे। और बढ़ाएंगे। बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप 3 दिन का करेंगे, हम 1 हफ्ते का एक लगाएंगे। हफ्ते का करना। और इस घसाड़ में मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो कहीं नहीं हो सकता वो यहाँ यहाँ होगा। होगा। और देखिए मैं अब दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, मेरे साथियों को भी, कि माननीय अध्यक्ष महोदय और पूरी जो कार्यकारिणी कमेटी के साथी हैं, उन लोगों का एक तरह से ये भागीरथ प्रयास है, टीम वर्क जिसे कहा जाता है। हम लोग परसों आए थे, हमने देखा कि बारिश होने के बावजूद भी पूरी टीम काम कर रही है, भोजन की व्यवस्था, कलाकारों को रहने की व्यवस्था और स्मृति चिन्ह इत्यादि कलाकारों को, तो बहुत अच्छा एक टीम वर्क, वो भी बधाई के पात्र है। तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि माननीय अध्यक्ष के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर स्टॉल भी आपके द्वारा लगाए गए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, आंगनबाड़ी, अन्य स्टॉल यहाँ पर लगे रहे। और उन्होंने आज मंच में माइक के माध्यम से अपनी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं माता बहनों को लेके, और जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनबाड़ी हो, श्रम विभाग हो, उन्होंने उसकी बहुत बढ़िया जानकारी दी। और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में हैरी दपोला साहब हैं, हैरी जी। और ये शख्सियत, ये चेहरा मेरे ख्याल से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, उसके बावजूद भी लोक विधा, लोक संस्कृति, लोक गायन को लेकर बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं सभी साथी लोग खड़े, मैं क्लियर कट भी बोलूँगा और साफ बात करूँगा कि हैरी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहता हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद भी अभी ये हल्द्वानी में पोस्टेड हैं, यहाँ आकर अपने कुमाऊनी लोक विधा, लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने ग्रुप के साथ स्वयं भी परफॉर्मेंस देते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं कहना भी चाहता हूँ इस कैमरे के सामने कि मेरा भी संचालन जब कैरियर स्टार्ट हुआ तो हैरी भैया का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा छोटा भाई है, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो हैरी भाई हमारे बीच में आप देखते हैं कि बेलाल म्यूजिकल ग्रुप की आधारशिला जो पिथौरागढ़ में रखी गई, आपने देखा होगा इन्हें सरदोत्सव में और छलिया महोत्सव में, मेरे ख्याल से हज़ारों प्रोग्राम आपने किए। आप पप्पू भैया हैं हमारे, और जाने माने पैड किंग मैं आपको बोलता हूँ। और आपके मैडम और अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं वन विभाग में, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। संगीत को लेकर आपका भी जो भी योगदान है उसका हम धन्यवाद करते हैं पप्पू जी। और हमारे उपाध्याय साहब हैं जो लगातार कलाकारों को साथ उनका आना जाना, खाना भोजन की इत्यादि, दीपक जी अध्यक्ष जी के साथ जो लक्ष्मण की तरह, हनुमान की तरह, बड़े भाई छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों का साथ है। और आपके बगल में डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जोशी साहब हैं, आप भी एक शख्सियत, आपका चेहरा भला कौन भूल सकता है। आप स्वास्थ्य विभाग से हैं, अल्मोड़ा में पोस्टेड हैं, और आप भी अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन के लेके वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे इनके सोशल मीडिया में। और बाकी घर में भी ये बुला के मैंने इनकी वीडियोस कई देखे, हल्द्वानी में कलाकारों को पहाड़ से बुला कर भी इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से। आपका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में राजू भी हैं, और मैं उसी क्रम में आगे जाऊँगा। प्रियांशु भैया डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के संगीत के छात्र हैं, अभी आप संगीत पे कर रहे हैं। उसके अलावा कई मंचों की शान है, बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल सीखे हुए हैं आप। और फिलहाल कीबोर्ड में और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। और उनके ठीक बगल में जो शानदार स्मार्ट खूबसूरती के मालिक जो यहाँ पर आए हैं भगवान शिव की नगरी से, हमारे जादूगर विजेंद्र साहब, जो कि जाने माने जादूगर हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं। आप एडवोकेट साहब हैं, और आप डॉक्टर भी हैं, क्लिनिक भी हैं। तो ये एक मल्टी टैलेंटेड होता है यार, भगवान ये खास लोगों को ही ये आशीर्वाद देता है। तो आज आप स्टार नाइट में अपनी परफॉर्मेंस करने वाले, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आपके ठीक बगल में कमल नयन साहब, ए ग्रेड की उपाधि इन्हें मिली है ऑल इंडिया रेडियो से, और ख़ासतौर से अल्मोड़ा आकाशवाणी से। आप भी गुरुजनों के साथ स्वर्गीय भानुराम सुकोटी जी गुरुदेव महाराज, और अभी हाल में ही हम दुखी हैं, स्वर्गीय दीवान कनवार जी के शिष्य हैं, सुरेश प्रसाद सुरीला जी के शिष्य हैं। अनेक विधाओं में आप गाते हैं, हिंदी, पहाड़ी, कुमाऊनी रागों पे आप काम करते हैं। आपका भी हमारे जी हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे इस शुरमुल महोत्सव में, घसाड़ में आपका, आप जितने लोगों का साथ मिला है, क्योंकि पहले बार में जो सपोर्ट करता है उसको ज़िंदगी भर याद किया जाता है। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। और उनके ठीक बगल में करीम बख्श साहब हैं, आप जल विभाग में कार्यरत हैं। आपने जब हमारे महोत्सव के बारे में सुना तो स्वयं, क्योंकि डीडी हाट के आप रहने वाले हैं, बहुत अच्छे प्लेयर भी अपने टाइम में रहे हैं। आपकी बिटिया मुस्कान खान आज उत्तराखंड का एक शख्सियत है, बहुत अच्छा गाती है हमारी बिटिया, उसको अनेकों आशीर्वाद हैं। उनके पिताजी हैं, आप स्वयं बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, और जल निगम में आप कार्यरत हैं, और पानी की व्यवस्थाओं के लिए आप लगातार इन 2 दिनों में हमारे साथ खड़े हैं।
आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। तो अध्यक्ष जी ज़्यादा समय नहीं लेते, लास्ट में आपसे सवाल करूँगा कि कार्यक्रम कितने दिन का है और इसमें प्रस्तुति किस प्रकार की होनी है, ये आप इस बार हमारा जो कार्यक्रम हमने स्टार्टिंग में किया है 3 दिवसीय हमने इस कार्यक्रम को रखा है। जी इसमें हमारे जो प्रथम दिवस का कार्यक्रम हमारा थोड़ा स्थानीय कलाकारों के द्वारा एक हरिदर्शन में एक नाटक किया गया। जी। उसमें जो हमारी लोक विधाओं की पुरानी किमित जो हमारी कहानी है उस पर आधार पर एक नाटक का रूपांतर हमने मंच में दिखाया, सूक्ष्म नाटक था। उसके बाद हमारे झूला घाट के अमित बसकोटी जी का एक कार्यक्रम, सुंदर सा कार्यक्रम उन्होंने किया। और उत्तरकाशी बड़कोट से हमारे साथ आए राजेंद्र सिंह सीमवाल जी, अनमोल ग्राम स्वराज बड़कोट उत्तरकाशी का एक दल था। सुंदर प्रस्तुति उन्होंने कल हमको दी। तो आज का दिन हमारे कार्यक्रम में हमारे कुमाऊं के सबसे बड़े लगभग स्टार ही समझे नीरज चुफाल जी और राकेश पनेरू साहब हमारे साथ आज दो महान गायक हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। और हमारे बीच में थोड़ा सा ट्रायल हल्का, क्योंकि फुल प्लस ट्रायल कल होगा, आज जो है हल्का सा एक झटका दिखाया जाएगा लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो हमारे विजेंद्र सिंह साहब का भी एक हल्का सा मैजिक्स होगा। हमारे अल्मोड़ा आकाशवाणी केंद्र के हमारे गायक मल्लैन साहब का भी आज थोड़ा सी प्रस्तुति उनकी भी रहेगी। और कल को कल को हमारे साथ हमारे कुमाऊं के गायक जितेंद्र सिंह टोमक्याल जी हमारे बीच रहेंगे और कैलाश कुमार जी, शुरू के सम्राट कहा जाता है उनको, और सांस्कृतिक दल हमारे साथ हरी भैया का रहेगा। तो इस सब को लेके हम एक बहुत उत्साहित भी हैं और सभी को कामना भी करते हैं, सभी क्षेत्रवासियों को अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जहाँ से हो सके आइए और इस कार्यक्रम को जो हमने आपके लिए परोसा है इसको देखिए और आगे तक ले जाइए। तो ये थे हमारे कैमरे के पीछे हमारे जाने माने भाई, जिन्हें मंदा कहते हैं, घुंघरू गैंग के सुपर हिट एक्टर, आर्टिस्ट और बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, ऐसे मनोज जी मनोचिकित्सक हैं जो कैमरा आप देख रहे हैं, आप ही यूज़ कर रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय श्री दीपक जोशी जी और टीम के साथ हमने बात करी, ये संक्षिप्त मुलाकात थी। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी आदरणीय दर्शक, स्नेही भक्तजन और हमारे कमेटी के सभी साथियों और सम्मानित जनता का प्यार आशीर्वाद हमें मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं। तो आप सभी से हम विदा लेते हैं और एक जयकारे के साथ बोलो छुरमुल देवता की जय, बोलो मलेनाथ बाबा की जय, बोलो लटेश्वर भगवान की जय।